भगवान श्री कृष्ण की जीवन कथा। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिनकी कथा जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने धरती पर अधर्म और अत्याचार को नष्ट करने के लिए अवतार लिया था। उनका जीवन अनेक चमत्कारों, प्रेम, नीति और धर्म की मिसाल है। जन्म और बाल्यकाल। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी थे। कंस, जो मथुरा का अत्याचारी राजा और देवकी का भाई था, को भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। इस डर से कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनकी 7 संतानों को मार डाला। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब रात का समय था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। उनके जन्म के समय कारागार के ताले स्वतः खुल गए और वासुदेव ने बालक कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ दिया। यशोदा ने कृष्ण को अपनी संतान की तरह पाला। बाल लीलाएं। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। वे नटखट और चंचल बालक थे, जिन्हें माखन चुराने और ग्वालों के साथ खेलना बहुत प्रिय था। उन्हें प्यार से माखन चोर कहा जाता था। उनकी बाल लीलाएं अद्भुत और चमत्कारी थीं। एक दिन उन्होंने अपनी माता यशोदा को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया, जिससे यशोदा आश्चर्यचकित हो गईं। श्री कृष्ण का बचपन अनेक राक्षसों का वध करने में भी बीता, जिन्हें कंस ने भेजा था। पूतना नामक राक्षसी ने उन्हें मारने के लिए विष पिलाने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ही मार डाला। इसी तरह उन्होंने शकटासुर, तृणावर्त और अघासुर जैसे राक्षसों का वध किया। कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में कालिया नामक एक विशाल नाग रहता था, जिसने नदी को विषैला बना दिया था। एक दिन श्री कृष्ण ने कालिया के सिर पर कूदकर उसे पराजित किया और उसे यमुना से दूर जाने को कहा। इस घटना से गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण की अलौकिक शक्तियों का अनुभव किया और उन्हें भगवान मानने लगे। गोवर्धन पर्वत उठाना। श्री कृष्ण ने लोगों को इंद्रदेव की पूजा न करने और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिनों तक गोकुलवासियों को सुरक्षित रखा। इंद्रदेव ने उनकी इस लीला को समझकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना के बाद श्री कृष्ण को गोवर्धनधारी कहा जाने लगा। रासलीला और गोपियों का प्रेम। कृष्ण का प्रेम गोपियों के साथ अटूट था, विशेषकर राधा के साथ। श्री कृष्ण की रासलीलाएं प्रेम और भक्ति का प्रतीक हैं। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपार भक्ति और प्रेम रखती थीं, और कृष्ण ने उनके प्रेम को भक्ति का रूप देकर उन्हें परमात्मा से जोड़ दिया। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी भक्ति और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। कंस वध। जब श्री कृष्ण युवा हुए तब उन्होंने मथुरा लौटने का निर्णय लिया। कंस ने उन्हें मारने के लिए अक्रूर को गोकुल भेजा, लेकिन श्री कृष्ण मथुरा आकर कंस का वध करने के लिए तैयार थे। मथुरा में कंस ने उन्हें मारने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी बाधाओं को पार कर कंस को उसकी बुराई के लिए मार डाला और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। द्वारका और रुक्मिणी विवाह। कंस के मारे जाने के बाद मथुरा पर जरासंध ने कई बार आक्रमण किया। तब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक नए नगर द्वारका का निर्माण किया। यह नगर समुद्र के किनारे बसा था और इसे बड़ी कुशलता से बनाया गया था। यहाँ श्री कृष्ण ने अपने परिवार और यादवों के साथ निवास किया। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ, जो विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थीं। रुक्मिणी श्री कृष्ण को अपना पति मानती थीं, लेकिन उनके भाई रुक्मी उनकी शादी शिशुपाल से करवाना चाहते थे। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह किया। महाभारत और गीता का उपदेश। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में युद्ध में भाग लिया और युद्ध से पूर्व अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जीवन, कर्म, धर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को बताया। उन्होंने अर्जुन को निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने का उपदेश दिया। गीता आज भी जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है। मृत्यु। महाभारत के बाद यादवों के आपसी कलह के कारण उनके वंश का अंत हो गया। अंत में श्री कृष्ण ने एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठकर अपने अवतार का समापन किया। एक शिकारी ने गलती से उन्हें तीर मार दिया, जिससे उनके इस धरती से प्रस्थान का समय आ गया। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, करुणा, कर्तव्य और धर्म का सिखाता है। उन्होंने अपने जीवन में हर संकट का सामना धैर्य, साहस और नीति से किया। उनके उपदेश और लीलाएं आज भी हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरणा और मार्गदर्शन देती हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब